हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है वो हमारा EVS PYQ सीरीज़ का सेट नंबर 5 है। 4 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी जो NCERT की थ्योरी क्लासेस हैं वहीं से हैं। तो थ्योरी क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, EVS थ्योरी क्लासेस। आप उनको देखिए और PYQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है। यह एक महत्वपूर्ण क्या है? पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर बाघ पाया जाता है, बाघ का संरक्षित क्षेत्र है ये। तो इस जगह की आप पहचान कीजिए। तो आपका ऑप्शन है, देखिए, वाल्मीकि पार्क, दूधवा पार्क, बक्सा पार्क और कार्बेट पार्क। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कार्बेट पार्क, यानी कि जिम नेशनल पार्क। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये कब बना था? 1936 के अंदर बना था। और उस टाइम जो इसका नाम था वो नाम क्या था? हेली। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क नाम था उस टाइम इसका। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और जो आपका बक्सा नेशनल पार्क है ये आपका है पश्चिम बंगाल के अंदर। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। और जो दूधवा नेशनल पार्क है ये आपका यूपी के अंदर पड़ता है। और जो वाल्मीकि पार्क है ये आपका पड़ता है बिहार के अंदर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है? देखिए, झारखंड के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर सी, यानी कि चावल। और उसके बाद अगर पूछी जाती है तो फिर गेहूं भी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, चावल और गेहूं। ठीक है, यहाँ लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या है आपका? चावल है। ठीक है, और झारखंड के बारे में हमने पढ़ा था, तो झारखंड की भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, वो कौन सी है? कुडुख। ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था आपको, इसको हम कुडुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुडुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कुडुक भाषा में जो जंगल है उसको क्या बोला जाता है? तोरंग बोला जाता है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये हमारे NCERT से हैं, आपको इन सारे फैक्ट को याद रखना है। आगे चलते हैं। उसे चुने जो दूसरों से अलग है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने थ्योरी में आपको बताए थे और मैंने बोला था इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, झील, पर्वत, तालाब, नदी और झरना। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका तालाब किससे रिलेटेड है? जल से रिलेटेड है। झरना किससे रिलेटेड है? जल से रिलेटेड। झील भी किससे रिलेटेड है? आपके जल से रिलेटेड। लेकिन जो आपका पर्वत है, पर्वत जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा हमारे देश में लाया गया था? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है, आ चुका है। ऑप्शन को देखिए आप, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर और भिंडी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि टमाटर। तो आपको याद रखना है, जो टमाटर है, साथ में आपका आलू है और हरी मिर्च है। ठीक है, हमारे पास हरी मिर्च का क्वेश्चन पीछे आ चुका है। ये आए थे आपके कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कॉफ़ी के बारे में या फिर भिंडी के बारे में, यानी कि ओकरा, अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो ये आपके आए थे अफ्रीका से। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाता है गोभी के बारे में, गोभी और मटर के बारे में, तो ये आपके कहाँ से आए थे? ये आए थे आपके यूरोप से। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट पर क्या है? अरब सागर है। तो इसके लिए आपको मैंने हमेशा बताया है, अगर आपके माइंड में मैप है तो आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा ये एरिया है ना, यहाँ पर ये है आपका कंप्लीटली बंगाल की खाड़ी, जो हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और इस साइड में जो ये एरिया है आपका, ये आपका किससे रिलेटेड है? आपके अरब सागर से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए आप, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर आपका क्या है? गोवा है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है? ये केरल है। तो ये सारे स्टेट आपके किसके किनारे हैं? अरब सागर के किनारे। तो आप देखिए, इसके अंदर आप ऑप्शंस को देखते हैं, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं अच्छे से, तो अब जो आपका कर्नाटक है
ये भी अरब सागर के पास है। आपका जो महाराष्ट्र है ये भी अरब सागर में है, और आपका जो केरल है ये भी कहाँ पर है, अरब सागर में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। लेकिन आंध्र प्रदेश है, ये कहाँ पर पड़ता है देखिए आप, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी बंगाल की साइड हो गया, बंगाल की खाड़ी साइड, तो ये भी गलत। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, अब तमिलनाडु भी आपका कहाँ पर पड़ता है, देखिए यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ है, आपके बंगाल की खाड़ी साइड, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नर्म करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। थ्योरी क्लास में आपके सामने एज इट इज और एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी खुंटी, जिससे औजार को क्या किया जाता है, नरम किया जाता है, धरती को नरम किया जाता है, भूमि को नरम किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर सी। और जो बीज डालने के लिए जिसका हम यूज करते हैं ना, वो होता है आपका कुरीगे, ठीक है। तो ये आपका कुरीगे है, और भूमि को नरम करने के लिए यूज करेंगे हम किसका, खुंटे का, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है, जिसका नाम है क्या, भाई आपको पता है अच्छे से, मधुबनी कहाँ है, आपके बिहार के अंदर है। तो मधुबनी पेंटिंग का रिलेशन कहाँ से है, आपके बिहार स्टेट के साथ है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है इस बारे में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए आप, ट्रेन, बस, जहाज, तांगा और साइकिल रिक्शा। फिर वही बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका जहाज है ये आपका कहाँ पर चलता है, पानी के अंदर चलता है, बाकी सब कहाँ पे चलते हैं, आपके ज़मीन पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, यानी कि जहाज है ना वो सबसे अलग है, क्योंकि ये पानी में चलता है, लेकिन ये आपके ज़मीन में चलते हैं, यह भी ज़मीन पर, और तांगा भी आपका ज़मीन पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बोने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने। तो ये सब चीज़ें किसने की थी, ये आपके जॉन ग्रेगर जो मेंडल थे, इन्होंने किया था किसके ऊपर, मटर के पौधे पर, जिन्होंने आपके लॉ ऑफ क्या दिए थे, लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में बात की थी, किन्होंने, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर बी। इस चीज़ को आप याद रखना। बाकी अभी हम आगे और थ्योरी हमारी क्लासेस बची हुई है, वहाँ पे ये चीज़ें एग्जैक्ट आएंगी आपके सामने, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थ्योरी में मैं आपको करवा चुका हूँ, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। ये सब चीज़ें एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी से हैं, जो थ्योरी की क्लासेस में करवा चुका हूँ आपको। तो देखिए उल्लू है, अब उल्लू के सामने आप मैच कीजिए। उल्लू क्या है, वह पक्षी जिसकी आंखें कहाँ होती हैं, सामने की ओर होती हैं। अगर रेशम कीट के बारे में बात की जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, ठीक है। बाज के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है यह पक्षी, ठीक है। और स्लोथ के बारे में हमने क्या बताया था कि क्या करता है, दिन में लगभग 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। इसकी औसत आयु कितनी होती है, 40 वर्ष होती है। हमने हर क्वेश्चन के बारे में बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ए का 3, बी का क्या होगा आपका 4, ए का 3, बी का 4 कहाँ पर है, देखिए आपका यहाँ पर है ए का 3, बी का 4, सी का क्या है 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी चैप्टर में आपको करवा चुका हूं, थ्योरी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, आप इस चीज को याद रखिए। तो देखिए प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, करेक्ट है ये चीज। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, ये बात भी आपकी सही है। आगे देखिए, नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये चीज आपकी क्या है, गलत है। थ्योरी में एज इट इज लाइन लिखवा रखी है मैंने। आगे देखिए, छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं, ये भी आपका करेक्ट है। श्रमिक मक्खियां मतलब जो कर्मी मधुमक्खियां होती हैं, जो काम करती हैं। आगे देखिए, नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये काम कौन करती हैं, आपकी श्रमिक मक्खियां, कर्मी मक्खियां। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी और डी। देखिए कहाँ पर है, आंसर नंबर बी, यानी कि ए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक कार एक शहर एक्स से 7 बजे चलकर 7:30 बजे चलकर वाई में 10:30 बजे, शाम के 10:30, देखिए 22:30 है, ठीक है, आप देख सकते हैं बजे पहुंचती है।
यदि दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है 540 किलोमीटर है, तब कार की औसत चाल क्या होगी? मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो हमें स्पीड निकालनी है, जो एवरेज स्पीड है वही निकालनी है ना हमें। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, नॉर्मल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आप देख सकते हैं 540 क्या है आपकी डिस्टेंस है, टाइम क्या है। अब देखिए सुबह 7:30 बजे कार चली है और कब पहुंच रही है, रात को 10:30 बजे। तो टोटल अगर आप आवर काउंट करते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके 15 आवर, ठीक है। और हमें निकालना किसके अंदर है, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम मीटर पर सेकंड में काउंट करते हैं तो 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसको कट कर दीजिए, 18 या 54 या आपका 30 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, देखिए आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है, एकदम करेक्ट है, थ्योरी में है, एज इट इज लाइन है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लोगों को केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, गलत है भाई। जो केले के फूलों की सब्जी है ना, वो केरल के लोगों को पसंद है, कैसे केले कैसे केरल, मैंने बताया था, ऐसा भी बोला था मैंने, ठीक है। तो ये गलत हो गया। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और सी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और सी, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। कुछ फूल खाने में भी प्रयोग होते हैं, जो कचनार के फूल होते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में, केले के फूलों की सब्जी आपके केरल में, और सहजन के फूलों के पकोड़े आपके महाराष्ट्र में, और सालन किसको बोला जाता है, तरीदार सब्जी को बोला जाता है सालन, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका मिजोरम। मैंने आपको बताया था मिजोरम में क्या होता है, मिजोरम में लॉटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है ना, सबकी भूमि साझी होती है, यहाँ पर लॉटरी निकाली जाती है, अब की बार भूमि है ना वो किसको मिलेगी, इस तरह से। तो किसी की साझी भूमि नहीं होती, किसी की पर्सनल नहीं होती है, किसी पर्सनल परिवार की भूमि नहीं होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था मिजोरम साइड कैसी खेती की जाती है, झूम खेती की जाती है। हमारे पास क्वेश्चन आया था और झूम खेती के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो देखिए, केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी कि नरम बना देते हैं, करेक्ट आंसर है आपका। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को वायु और जल आसानी से प्राप्त हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, ये आपका गलत है। जो केंचुए है ना वो खरपतवार को खाते नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी और डी। आप देख सकते हैं कहां पर है, आंसर नंबर बी, यानी कि ए बी डी, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपकी जो थ्योरी क्लास है उससे बाहर नहीं है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो मैं करवा रहा हूं उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इन MCQ क्लासेस को देखिए और जो मैं थ्योरी क्लासेस करवा रहा हूं उन थ्योरी क्लासेस को देखिए। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।